सीएपीएफ एसी 2022 एस्पिरेंट्स जो भी आप 7 अगस्त को एग्जाम लिख रहे हो, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट रिपोर्ट राइटिंग में था। तो इस वीडियो में मैं उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। और इस वीडियो में रिपोर्ट के बारे में बेसिक्स भी, जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो उनके लिए भी इसमें कंटेंट होगा, चीजें हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर कंपाइलेशन भी हैं। जो डाउट्स हैं उसको थ्रू क्वेश्चंस से भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी कुछ इश्यूज हैं आपके रिपोर्ट राइटिंग में, वो मैं ट्राई करूंगा अपने लेवल से बेस्ट एवर जो भी हो सकता। फिर उसके बाद कोई डाउट क्वेश्चन क्यूरी रहेगा तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री हैं। अब इसमें पहली बात ये होती है कि व्हाट इज रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या है, तो लेमन टर्म में क्या है? अ रिपोर्ट इज ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन राइटिंग विच कन्वे इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु सीक्स इट इन क्विक वे। अब आपका जो रिपोर्ट होता है वो 200 वर्ड्स का होता है। तो इन नॉर्मल जो होता है, कोई भी रिपोर्ट मांगा जाता है कि एक्चुअल में, यदि सपोज फॉर एग्जांपल लो कि आपको आपके पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए भेजा जिस भी शहर में आप, चाहे प्रयागराज में हो, दिल्ली में हो, पटना में हो, चेन्नई में हो, बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, 1 ईयर के लिए आपके ऊपर टारगेट रखा गया कि 1 ईयर में तुम क्वालिफाई करोगे। लेकिन बोलोगे आपकी एग्जाम का प्रोसेस ऐसा है कि 2 ईयर्स लग जाता है। बोले ठीक है, 2 ईयर्स का आपको दिया जाए। तो 2 ईयर्स में पहले वो पूछेंगे कि हाँ तुम्हारा क्या क्या लक्ष्य है, उसको लिख करके दो। ये दिए, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ रहोगे, ये सारी चीजें आपने दिया, तो वो क्या है? एक रिपोर्ट है। अब जैसे आप ऑपरेशन में जाते हो, एज असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो या किसी और चीजों में, तो आप उसमें से रिपोर्ट अपने को सीनियर को प्रेजेंट करते हो कि ये ऑपरेशन हुआ। तो ये नॉर्मली लेमन टर्म में ये है। अब मेन डाउट्स क्या हैं कैंडिडेट्स के बीच, मैं उसको डिफरेंट पहले बताता हूं। उसके बाद और जो रिपोर्ट में आपको क्या करना है ये। सबसे पहले एक डाउट मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट के मन में ये होता है कि रिपोर्ट और एसे में क्या, रिपोर्ट भी वैसा ही लगता है, एसे भी ऐसा ही लगता है। तो रिपोर्ट और एसे में मेन डिफरेंस है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे, मैं ये ऑलरेडी ये एग्जांपल दिया हुआ हूँ, फिर भी मैं ये एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद और पे में मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो पहले एक देखो कि आप जैसे एक मूवी देखते हो और एक डॉक्यूमेंट्री देखते हो। एक मूवी और डॉक्यूमेंट्री, मूवी में क्या होता है, बहुत सारा इमोशंस होता है। आप अटैच्ड हो जाते हो, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो किसी भी, सपोज फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो रोने लग रही है, तो आपको आंसू भी आ जाते हैं। वो जो कहते हैं ना, बहुत बार गूज बम्प होता है। और यदि कोई अच्छा सीन आ रहा है तो आप भी एक्साइटेड हो जाते हो। यदि देशभक्ति पैट्रियोटिक मूवी चल रहा है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो कि एकदम जा करके इसी समय डिस्ट्रॉय कर देना है पूरा इनमी को। फिर यदि रोने वाला सीन आ जाता है तो आप रोते हो। तो एक तरह से ऐसे को मानो कि आप जो है मूवी है उसमें आपका इमोशंस है। यानी ऐसे जब लिखते हो तो आपके अपने पॉइंट्स होने चाहिए कि ये होना चाहिए, ये हो रहा है और ये होना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट है वो उसको मानो डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री में इमोशन नहीं होता है नॉर्मली। तो उसमें क्या होता है कि एज सच थिंग्स आर हैपनिंग। जैसे चंगेज खान आया, कुबलई खान आया और 5 लाख पीपल को मार दिया, तो आपने जस्ट सुना, हाँ 5 लाख पीपल को मार दिया। लेकिन मूवी में एक लेडी है, एक लड़की है, उसके साथ गलत हो रहा है तो आपको लगता है पूरी कायनात को आप उठा लेते हो सर पे। तो ये डिफरेंस है कि जो ऐसे है उसमें आपका अपना ओपिनियन मायने रखता है। ऐसे जो है उसमें आप अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हो कि ये अभी हो रहा है और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। आप डिफरेंट वे में डिफरेंट कोटेशंस और सारी चीजों को अपने वे में ट्राई करते हो उसको इंटरप्रेट करने का। लेकिन जो आपका रिपोर्ट होता है उसमें जो चीजें हैं उसको उस फॉर्म में आपको लिखना है। अब क्वेश्चन के थ्रू मैं और चीजों को बताता हूं, लेकिन नॉर्मली इन जनरल जो है क्या होना चाहिए ये आप ऐसे में करते हो। और क्या है, ओके, व्हाट शुड बी, तो ये आप ऐसे में करते हो। व्हाट इज, तो ये आप क्या करते हो, रिपोर्ट में करते हो। अब एक टेंस ऑफ रिपोर्ट, ये मेजर डाउट कहीं कैंडिडेट का था कि कुछ महान सो कॉल्ड पीपल बोलते हैं कि टेंस हमें पास्ट टेंस में ही लिखना चाहिए। किसी भी चीज में आप हार्ड एंड फास्ट रूल लेकर के नहीं जाओगे। मेजोरिटी ऑफ रिपोर्ट, हम इसी वजह से इसमें कंपाइलेशन भी आपको, ये ऑलरेडी मैंने कंपाइलेशन आपको प्रेजेंट किया हुआ है। उसके बावजूद भी मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंपाइलेशन जो अब तक रिपोर्ट आया हुआ है उसको मैं आपको दिखाता हूं। और टॉपिक के थ्रू हम देखेंगे कि हर वो टॉपिक जरूरी नहीं है कि पास्ट टेंस में ही लिखा जाए।
तो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो होता है रिपोर्ट जो होता है वो पास्ट टेंस में लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट जो होते हैं फ्यूचरिस्टिक रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं। इनफैक्ट प्रेजेंट जो है वो बेस्ट सुटेड आपका टेंस में, यदि सेंटेंस लिखने लगते हो किसी भी टाइप का सेंटेंस, तो जो प्रेजेंट टेंस है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। पास्ट टेंस आप यूज करते हो, फ्यूचर टेंस बहुत कम यूज होता है। एक्चुअल में देखा जाए मॉडर्न ग्रामर को देखो तो फ्यूचर को हम टेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कोई भी यदि वर्ब का फॉर्म देखोगे, वर्ब जब हमने आप लोग को पढ़ाया था तो उसमें V1 V2 V3 V4 V5 आपको पढ़ाया, इसमें कहीं भी आपको फ्यूचर नहीं आएगा। V1 सिंपली आपका जो भी है, ईट, डांस, प्ले, स्टडी, रीड, व्हाटसोएवर, तो ये आपका V1 है। अब ये आपका V2 है, तो ईट का एट आपका हो गया, डांस का डांस्ड हो गया, ओके, रन का रन ही होता है, सॉरी रन का रन रैन रन, ओके, तो रैन। नेक्स्ट V3 आप पास्ट पार्टिसिपल, ईट का एट ईटेन हो जाएगा, डांस डांस, ठीक है। अब V4 में क्या है, ING हम लगाते हैं, और V5 में क्या है, हम एस और ES लगाते हैं। तो इनफैक्ट देखो पास्ट टेंस वाला है, प्रेजेंट टेंस वाला है, लेकिन फ्यूचर टेंस में एक्चुअल में देखा जाए तो वर्ब का फॉर्म नहीं है, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कभी भी प्री कंसीव्ड नोशन से ये नहीं जाओगे। जो बोलते हैं आप उनको उस टॉपिक के आधार पे उनका कोई लॉजिक है, तो उस लॉजिक के आधार पे मैं जो बता रहा हूं आपको टॉपिक के आधार पे बता रहा हूं, कि जो यूपीएससी ने टॉपिक एक्चुअल में आपके पूछा है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। तो इन नॉर्मल इंट्रोडक्शन ये चीज ऑलरेडी आप जानते हो, अब इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको आप देखोगे। तो यूपीएससी क्या कहता है, राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, तो 10 इंटू आपका 2, ये ठीक है ना, तो 10 इंटू 2 आपका 20 मार्क्स का होता है, ओके, 20 मार्क्स का है। एज्यूम योरसेल्फ एज अ रिपोर्टर, एडिटर, correspondent, सब एडिटर, whatsoever आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो ऑफ ए न्यूज़पेपर। बी अनबायस्ड अबाउट राइटिंग दिस रिपोर्ट्स, डोंट बिहेव लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप जब आर्गुमेंट राइटिंग में हम देखते हैं क्या है कि हम एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सेम टाइम में आपको फॉर में भी लिखना होता है, सेम टाइम में अगेंस्ट में, यहाँ जो है आपको अनबायस्ड होना है। what all you are knowing right, but that should be in balanced way, balanced way में आपका होना चाहिए। keep in mind the purpose for asking the question, think about the target audience, try to present the sentence in the past tense generally, देखो ये generally है, but depending on the context use other tense as well, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग जो है ये आपका 2011 से यूपीएससी पूछ रही है, इसके पहले यदि देखोगे 2011 से पहले यूपीएससी रिपोर्ट राइटिंग नहीं पूछती थी। तो 2011 एंड 12 में यदि देखा जाए तो 1 रिपोर्ट आपको लिखना था आउट ऑफ 2, 2 दिया हुआ है उसमें 1 लिखना है 250 वर्ड्स में, वेटेज आपको 20 मार्क्स दिया जाता था, तो 20 मार्क्स वेटेज आज भी है, लेकिन आज आपको क्या है 2 लिखना है, और एवरी जो है 200 वर्ड्स में, तो एक तरह से 20 मार्क्स सेम, लेकिन आपको वर्ड्स 4 लिखने हैं, अब आपके पास चॉइस नहीं है। अब रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ रिपोर्ट राइट द कॉरेस्पॉन्डेंट, एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एटसेट्रा, जो भी लिख सकते हो। कैन ऑल्सो राइट नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट इन द फॉर्म ऑफ ABC, ठीक है ना। इन नो केस एक्चुअल नेम आप नहीं लिखोगे। बिलो दैट राइट नेम ऑफ न्यूज़पेपर, हेयर सिंपली राइट संडे स्पेशल और ABC न्यूज व्हाटसोएवर, देन राइट प्लेस सिंपली योर सिटी ऑफ एग्जाम, एंड बिलो दैट राइट डेट। इफ यू नो अबाउट एनी डेटा, committee report, any reference of a renowned persons, quote that, don't just give your own judgment और opinion। यहाँ आपको अपना जजमेंट और ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, वो जो आपका है वो ये मेन जरूरत किसमें होता है, वो आपको ऐसे में आपका अपना ओपिनियन जजमेंट जो भी आप दे सकते हो, ओके। आइडियली अब क्या है 3 to 4 पैराग्राफ आपको लिखना है। However, there is no certain fixed pattern, but generally in first a small paragraph try to introduce the topic, यदि ऐसा लगता है। In second and third paragraph give the detail of the incident or any reference or quotation from any famous personality, newspaper, magazine, etc. report. In the last paragraph try to conclude, that means sort of judgment, तो लेकिन sort of judgment in the sense कि अपना आपको नहीं देना है, वो जो है उसी को आपको प्रेजेंट करना है, ओके।
अब ये देखो फॉर्मेट है, तो ये जैसे लेफ्ट कॉर्नर में आप इंट्रोडक्शन में इन द सेंस तो टर्म इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हो आप, ठीक है। अब द करस्पॉन्डेंट एडिटर, सब एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, व्हाट्सएवर, एबीसी, संडे स्पेशल इशू, न्यू दिल्ली। अब आपका 7 अगस्त 2022 को एग्जाम होना है, तो 7 अगस्त 2022 आप जिस सपोज नई दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली, प्रयागराज में है प्रयागराज, पटना है पटना, व्हाट्सएवर, फिर उसके बाद मेन बॉडी दे दोगे। कुछ जो लास्ट में सोर्सेस लिखते हैं कुछ कैंडिडेट और कुछ लोग प्रीफर करते हैं, तो आप सोर्सेस लिख सकते हो, नहीं भी। एग्जाम में क्या होता है ना, रिफरेंसिंग हमको देने की उतनी जरूरत नहीं होती है उस फॉर्म में। और जब हम एक्चुअल रिपोर्ट लिखते हैं ना, जब प्रॉपर, तब वहाँ रिफरेंसिंग की जरूरत होती है। लेकिन एग्जाम में आपसे रिफरेंसिंग की जरूरत नहीं। इनफैक्ट वैसे तो देखा जाए तो जो भी आप कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो, यदि किसी का ले रहे हो, तो वो रिफरेंसिंग प्रॉपर देने की जरूरत होती है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ रिफरेंसिंग की कोई आवश्यकता उस अनुसार नहीं है, आप दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका डाउट है कि टेंस वगैरह और ये सारी चीजें, तो इसके थ्रू हम ये देखते हैं। अब ये देखो क्या है, डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड। तो इसमें एक किसी एक पर लिखना था जो 2011 और 12 था, तो डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज बाय रिसेंट फ्लड्स। अब ये देखो रिसेंट फ्लड्स जो है, इसका मतलब है कि वो फ्लड ऑलरेडी, वो घटना हो चुकी है, फ्लड की घटना। तो जब फ्लड की घटना हो चुकी है तो मेजोरिटी आप उसको पास्ट टेंस में लिखोगे, ये ट्रू है। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखो इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो है, इसमें आपको पास्ट टेंस में लिखना है कि अब तक क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी ऑनगोइंग क्या है ये भी तो है, कि ऐसा नहीं है ना कि नेशनल, वो उस समय का है। अब आप इस 11 ईयर्स बैक जाओ इसमें, ठीक है, कुछ और टॉपिक से हम और बेटर तरीके से समझेंगे। लेकिन इसको ऐसे समझो कि सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन नहीं हो चुकी ना, कुछ चीजें अभी भी प्रोसेस में चल रहा है और कुछ फ्यूचर के लिए भी है, तो इसमें आप वो टेंस भी यूज करोगे। तो इस वजह से देखो ये इसमें है मेजोरिटी आप पास्ट टेंस में यूज करोगे कि कुछ भी हो चुका है। इसमें है कि इसका प्रेजेंट भी कंटेक्स्ट है। अब 2012 का देखोगे, तो एज ए करस्पॉन्डेंट ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर, देखो पहले स्पेशल दिया हुआ रहता था, ये 2012 में मैं फर्स्ट टाइम अपियर हुआ था, तो ये इस समय था। तो एज ए करस्पॉन्डेंट ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द 2012 मॉनसून सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। अब ये देखो इसका मतलब भी क्या है, ये भी आपका पास्ट टेंस में है, क्योंकि ये घटना हो चुकी है। उसके बाद आपसे ये, चूंकि अक्टूबर में ये एग्जाम शायद था, ठीक है ना, तो अक्टूबर में था और वो मॉनसून सेशन आपका पहले ही फिनिश हो चुका था। ओके, अब ये देखो, तो ये तो आपका पास्ट टेंस में है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखो, ड्राफ्ट ए रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू इनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। अब ये क्या है, ये आपका फ्यूचरिस्टिक है। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हो ना कि आप पास्ट टेंस में सारे चले जाओगे। ओके, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आप देखो, पास्ट टेंस में ऑलवेज नहीं होता। तो इस टॉपिक, जो सेकेंड टॉपिक, दोनों में देखो, जो 2011 2012, इसमें जो सेकेंड टॉपिक है वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचरिस्टिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है। 2013 रिपोर्ट, तो इसमें देखो ये 2013 फाइनली मैं इसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो इसमें भी देखो, अब ये जो आपका है कि उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री। अब ये उत्तराखंड डिजास्टर तो वो उस समय हो चुका था, क्योंकि उत्तराखंड में डिजास्टर हमेशा होता रहता है। तो उत्तराखंड डिजास्टर एक्चुअल में जो उस समय हुआ उसके लिए, लेकिन ये तो फ्यूचरिस्टिक भी है। उत्तराखंड में लास्ट डिजास्टर नहीं था ना वो। अब ये भी नहीं दिया हुआ है कि जो अभी इस मंथ में डिजास्टर हुआ, वहां तो रेगुलर आता रहता है। तो इसमें भी आप फ्यूचरिस्टिक भी लिख सकते हो। अब है क्राइसिस ऑफ इथिक्स इन गेम ऑफ क्रिकेट, तो ऐसा नहीं है ना क्राइसिस खत्म हो चुका है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका 2014 में देखोगे, पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरिया। ये भी आपका क्या है, स्ट्रिक्टली पास्ट में नहीं है। नेक्स्ट आपका डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मेजॉरिटी आप प्रेजेंट टेंस में इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका 2015 का है ऑपरेशन राहत, तो ये चूंकि हो चुका था तो इसको मेजॉरिटी पास्ट टेंस में। लेकिन एसिड अटैक, तो ये आपका क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस। एसिड अटैक की घटनाएं लास्ट नहीं थी ना, वो बंद नहीं हो गई, तो वो चलते रहेगा, तो इसमें आपको। नेक्स्ट आपका राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 रिसीडिंग ग्लेशियर्स, तो ये ग्लेशियर, ये भी आपका घटना। बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, तो अब तक जो बैन जो हुआ ये 2016 में देखो आया था बैन। 2000 उसके बाद क्या उसमें ये आप ऑनगोइंग चल रहा। नेक्स्ट आपका करप्शन इन पॉलिटिक्स, तो करप्शन इन पॉलिटिक्स क्या है, प्रेजेंट में मेजोरिटी लीक हो गए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रेजेंट में मेजोरिटी। डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक, तो ये एक्चुअल में पहले जो हुआ वो उसका लीक हो गया, लेकिन प्रेजेंट में भी कुछ चीजों को। वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन, ये भी आपका प्रेजेंट कंटेक्स्ट का है। नेक्स्ट आपका 2019 द राइजिंग जुवेनाइल एब्यूज,
वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, आपका किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका 2020 में प्रोविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एक तरह से न्यू एजुकेशन, तो ये आप पास्ट टेंस में मेजोरिटी आपको इसमें कवर करना है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉ ऑन फार्मर्स, तो ये एग्रीकल्चर लॉ उस समय जो 3 आया था उसके ऊपर, तो वो उसमें एक तरह से फ्यूचरिस्टिक भी इसमें है। ये 21। तो अब इसमें देखो ये जो पार्ट है एक तरह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस जो दिल्ली में हुआ, तो ये आपका पास्ट टेंस वाला था। लेकिन पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो लास्ट ना था, वो कंटिन्यू चलते रहता है, तो इसको आपको ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो हमने देखो सारे टॉपिक्स को जो अब तक 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी टॉपिक जो आए हैं, ये इसमें मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग में ये आपको दिखा दिया। और ये जो है कि आप कभी भी प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के नहीं जाओ, पास्ट टेंस या किसी भी चीज का रूल नहीं होता है प्रॉपर डायरेक्टली कि आप इसी में ये करना है। हमें क्या होता है कि जो टॉपिक पूछा जा रहा है तो उस टॉपिक के क्लोज रहना है, उस टॉपिक पे जो भी है क्लोज में रहना है, वो सारे उन चीज को देखना है, उस आधार पे उस पर वर्क करना है। टॉपिक को एनालिसिस करो, टारगेट ऑडियंस क्या है, ये इस चीज को देखो। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि इस फॉर्म में ही करना है। एवरी एग्जाम जो है, क्वेश्चन जो है एवरी टाइम इवॉल्व होते रहता है। आप जैसे ये देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन एक तरह से पॉलिटिकल नेचर के थे, इनफैक्ट देखा जाए आर्गुमेंट राइटिंग भी आपके पॉलिटिकल नेचर के थे अच्छा खासा। तो कभी आपको उस ढंग से भी आता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल पॉलिटिकल नेचर का है, फिर भी हमको बैलेंस्ड अपना अप्रोच रखना है। आप जितनी जल्दी मतलब जितना ज्यादा लिखते हो प्रैक्टिस करते हो उतना फायदा है। जिनको भी लगता है कि अभी हमारे पास एग्जाम में कुछ टाइम है तो टेस्ट वगैरह लिखना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप जो भी अपना जैसे टेस्ट वगैरह से कोई भी इशू होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। टेस्ट लिखने का यदि आपको लगता है कि जैसे थोड़ा हमें फायदा हो सकता है, जिनको लगता है नहीं हम ऑलरेडी बेटर कंडीशन में हैं तो नो नीड, जिनको लगता है कि हमारे कोई भी फैमिली मेंबर फ्रेंड्स हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उनके पास लिख करके चेक कराओ। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि प्रीवियस ईयर वाला हम लिखे, यस आपको कोई चेक कर रहे हैं प्रीवियस ईयर तो ठीक है उनसे लिखो, या कोई आपको क्वेश्चन उस ढंग से सेट करके दे सकते हैं आप उनको लिखो, फीडबैक लो, जहां से भी हो सकता है आप उस पर वर्क करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको मार्क्स मैक्सिमाइजेशन करना आपका लक्ष्य होना चाहिए, वो चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई होप थिंग्स आर क्लियर। और भी यदि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।